हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा डेयरी फार्मिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कहां से आप लोन ले सकते हैं और आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और आप इसके लिए कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाबार्ड के द्वारा चलाया गया एक डेयरी उद्यमिता विकास योजना है। इसके माध्यम से हम अपने डेयरी फार्म को स्टार्ट करने के लिए ऋण ले सकते हैं। इसके तहत लिए गए ऋण से जनरल और ओबीसी को 25% और 80 और एसटी को 33% की सब्सिडी मिलती है। ऋण लेने के लिए योग्यता आपको क्या क्या चाहिए? अगर किसान, व्यापारी व्यक्ति, संगठित, असंगठित और संगठित क्षेत्र से जुड़े समूह, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायक समूह, डेयरी सहकारी समाज, उद्योग संघ, महासंघ से जुड़े लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें गाय और भैंस की स्मॉल डेयरी स्थापित करने के लिए, जिसमें स्वदेशी दुधारू गाय जैसे साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, राठी इत्यादि को या फिर भैंसों को फार्म का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसके लिए अधिकतम 5 लाख रुपए 10 पशुओं के लिए लोन दिया जाता है। इसमें लोन पर जनरल ओबीसी को 25% और 80 और एसटी को 33% की सब्सिडी मिलती है। भैंस के और गाय के बच्चियां और बछड़ों का पालन जिनकी संख्या 20 तक कर सकते हैं, अधिकतम लोन 4,80,000 20 बच्चियों और बछड़ों के लिए ले सकते हैं। सब्सिडी सब में सेम है। कुछ दूध दूध देने वाले जानवरों की इकाई के लिए फूड उत्पादन हेतु अधिकतम 20,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। कुछ दूध दोहने की मशीन और मिल्क को ठंडा करने की यूनिट को खरीदने हेतु 18 लाख तक का लोन ले सकते हैं। दूध से बनने वाले उत्पादों को बनाने हेतु डेयरी से संबंधित उपकरण खरीदने के लिए 12 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। डेयरी से तैयार उत्पादों को बेचने के लिए, ट्रांसपोर्ट आदि के लिए 24 लाख तक का लोन ले सकते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए, कोल्ड स्टोर के लिए 30 लाख तक का लोन ले सकते हैं। निजी पशु चिकित्सा क्लिनिक के लिए भी 1,80,000 तक का लोन ले सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आवश्यक है, आपको दस्तावेज चाहिएंगे। जो व्यक्ति 1 लाख से अधिक का ऋण लेता है तो ऋण लेने वाले को अपनी जमीन संबंधी कुछ कागजात गिरवी रखने पड़ सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट बिजनेस की प्लान कॉपी। और योजना के तहत लोन लेने के क्या स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है, सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि डेयरी फार्म के अंतर्गत कौन सी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं। जैसे कि आप सीधा ही दूध ही देना चाहते हैं, या घी बेचना चाहते हैं, या फिर पाउडर या कुछ और आप बेचना चाहते हैं। उसके बाद अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। थर्ड स्टेप बता देता हूँ, अपने बिजनेस प्लान के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट प्लान तैयार करें। इस प्रोजेक्ट प्लान के साथ बैंक से ऋण अनुरोध के लिए एक प्रस्ताव भी अवश्य तैयार करें। स्कीम के लिए कोई भी बैंक जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के पात्र है उनमें जाकर आप लोन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अब मैं आपको उन बैंकों के नाम बता देता हूँ कौन कौन से वित्तीय संस्था है। वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको रोज नए नए वीडियो मिलते रहें।